असंख्य जी हत्या कमाहे, असंख्य पापी पाप कर जाहे, असंख्य पापी पाप कर जाहे। आज ईद उल जुहा यानी बकरीद का त्यौहार है। ये त्यौहार कैसे शुरू हुआ, ये रीत कैसे शुरू हुई? इतिहास में कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी वफादारी दिखाने के लिए बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी। तो उसी से आगे ये बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है। पर एक सवाल है, उन्होंने तो अपने बेटे की कुर्बानी दी, तो तुम बकरों की कुर्बानी क्यों दे रहे हो? तो तुम होते कौन हो कुर्बान दे करने वाले? बकरे कौन से तुम्हारे, जो तुम्हारे द्वारा पैदा हुआ उसकी कुर्बानी दो। हजरत इब्राहिम ने तो अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। बेटा बकरा होना था, बेटा इंसान था, तो तुम बकरों की कुर्बानी क्यों देते हो? क्योंकि वो कुछ कहता नहीं, क्योंकि वो बेजुबान है, क्योंकि उस पर हमारी ताकत, हम अपनी ताकत चला सकते हैं। क्यों जानवर पर वही कष्ट होता है इंसानों द्वारा? क्यों? तिरासी 100 करोड़ पूरे संसार में इंसान जीवों को मारकर खाते हैं। 8300 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 8300 करोड़ पूरे साल में। आप इस संख्या को, इस बात को आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। मैं कोई अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ। और बकरीद वाले दिन एक्स्ट्रा अलग से 2 से 5 करोड़ तक जीव की हत्या होती है। वो 8300 करोड़ से अलग जीव हैं जो अलग कटते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें भगवान ने हमें कितनी चीजें दी है कुदरत के द्वारा। खाने को अन्न है, पीने को पानी है, कितनी तरह के 36 तरह के पदार्थ हैं जो हम किसी को मारे बिना खा सकते हैं। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो हमें किसी भोले वाले बेजुबान जीव को मारना पड़ जाए? कई तो खाते हैं स्वाद के तौर पर, वैसे ज्यादातर खाया जाता है स्वाद के तौर पर। जीव का स्वाद, जीव का रस किसी जीव को मार देता है। हम सब कुदरत का हिस्सा है। एक वक्त था कि हम और जानवर एक साथ चलते थे, एक बहुत प्यार होता था।
अब का समय ऐसे है कि इंसान इंसान ही रहा, वो एक दरिंदा बन गया है। क्यों? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है जो जरूरत पूरी नहीं हो रही बिना किसी को काटे मारे? धर्म के नाम पर कितने जीवों की हत्या की जाती है। कभी बलि दी जाती है किसी देवी को, कभी गाय से दूध लेते हैं। यदि वो गाय दूध ना दे तो हम उसे सड़कों पर चलने के लिए मजबूर करते हैं, सड़कों पर धक्के खाए। जब तक वो काम किए तब तक गाय माता है, जब तक दूध दे रही है गाय माता है। जब दूध देना बंद, कोई माता नहीं। ये कहाँ का धर्म है? ये दोगलापन क्यों है? कितनी मुर्गियों को काटा जाता है एक दिन में? मुझे काटना तो अलग, कितना प्रताड़ित किया जाता है उनको अंडे निकालने के लिए। इतनी गंदी सजा दी जाती है ना उनसे अंडा निकलवाने के लिए। फिर तर्क देते हैं अंडा तो वेज होता है, अंडा नॉन वेज थोड़ा ना होता है। क्यों? कौन से पेड़ में लगा अंडा? बताओ जी। कौन से पेड़ में लगता है अंडा? तो अपनी गंदी बुद्धि को ना बंद करो। जो तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम गलत तर्क मत दो कि अंडा खा सकते हैं जी, अंडा तो वेज होता है, अंडे में बच्चा होना होता है। और किसमें बच्चा होता है? किसी को सजा देकर बनाया गया आहार, बनाया गया खाना आपको कहां से सुख देगा? रोगों से भरे पड़े हो आप। पहले क्या होता था? सात्विक भोजन होता था। जब भोजन बनता था तब कोई पाठ होता था, जहाँ सुमिरन होता था, नाम का जाप होता था। उस खाने में अमृत बन जाता था, क्योंकि उसमें प्रभु की याद है, प्रभु का नाम डाला गया है, उसमें अमृत है। और जिस जीव को काटने से उसके मुख से आह तक न निकले, क्या कौन सा खाना है वो दुख नहीं देगा तो क्या देगा? गर्त विचार नहीं देगा तो क्या देगा? हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे सियाने समझदार है, वो कहते थे जैसा अन्न वैसा मन। जो तुम खाते हो तो वैसा ही तुम्हारा मन हो जाता है। अब आप अपने आप को देखो कि आप क्या खा रहे हो दिन भर। एक मेरा मित्र था, हम एक दिन साथ में जा रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि आगे ना कुत्ता पड़ा हुआ था, किसी ने उस पर गाड़ी चला दी, मतलब कि बुरी तरह से फैल गया था उसका शरीर। तो बड़ा ही भयानक सा एक दृश्य था, वो देखा नहीं जा रहा था कि कितना बेरहमी से मारा है। और वो मेरा दोस्त कहने लगा बेजुबान पर गाड़ी चला दी, इनको अक्ल नहीं है, पढ़ाना नहीं, दिखाना नहीं, 100 तरह की ज्ञान की बातें उसने जो झाड़ी है ना 5-10 मिनट में, वो मैंने सुनी। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था। हैरान इस बात पर हो रहा था कि वही जो बंदा उस कुत्ते को इतना कुछ कह रहा है, उसके मरने में इतना शौक जता रहा है, वो अपने दिन में
2 टाइम मांसाहारी खाना खाता है। क्या दोगलापन लेकर जी रहे हो तुम? एक तरफ तरस दिखाते हो, एक तरफ दरिद्रता दिखाते हो, अपनी दरिंदगी दिखाते हो आप। कब धर्म के मार्ग पर चलोगे? मैं एक कहानी सुनाकर फिर मैं समाप्ति करूंगा। एक काल्पनिक कहानी है कि एक कसाई एक बकरे को काटने लगा और बकरा हंसने लग पड़ा। इसमें ना, इस कहानी में बड़ी शिक्षा है, अब ध्यान से सुनिएगा। है काल्पनिक कि एक कसाई बकरे को काटने लगा और बकरा हंस पड़ा। कहता है तू हंस क्यों रहा है? कहता है मैंने पूरे जीवन घास खाया है, तो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है, मुझे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। खैर तुम तो मांस खा रहे हो, तुम्हें क्या सजा मिलेगी? तो अपने गिरबान में देखो, जागो। कब जागोगे? जब मौत आपके सामने खड़ी होगी, तब जागना ना जागना एक बराबर। धर्म से चले, शाकाहारी भोजन करें, सात्विक भोजन करें, किसी जीव को मारो मत। कि जीव तो हमारे पैरों तले हमें अनजाने में मर जाते हैं, इतने गुनाह कर रहे हैं, जानकर तो मत मारो। मुझे विश्वास है कि आप जरूर इस बात पर अमल करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।